ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग का नाम है नियम का महत्व। आज जीवन में नियम नाम का कोई महत्व नहीं रह गया है। यही कारण है कि जगह जगह किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। दास ने कई बार यहाँ समता योग आश्रम में सत्संग होता है, उस दौरान बार बार चेतावनी दी जाती है कि मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें, ताकि सत्संग में किसी का जो है अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल से डिस्टर्ब हो जाता है। और जब कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं कि मोबाइल को लेके ऐसे बाहर को भागते हैं, या कई बार ऐसा भी देखा गया कि वहीं कान में लगा के सुनने लगते हैं। उनको प्रेमी लोग मना करते हैं कि बाहर जाके बात करो, तो देखिए एक प्रभु की बात हो रही है, उस प्रभु की बात पे क्या महत्व दिया जा रहा है। एक जरा सा नियम सत्संग के समय टाइम का कहा जाता है कि टाइम से 10 मिनट पहले आएं, लेकिन जो है ज़्यादातर लोग जब सत्संग एंड हो जाता है या आधा घंटा रह जाता है तब पहुंचते हैं, सारा विचार निकल जाता है। तो एक नियम एक ताक पे रख दिया जाता है और उस प्रभु को पीछे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उस प्रभु से ज़्यादा आज हमारे जीवन में मोबाइल है, जो कि हमारे लिए सर दर्द बना हुआ है, हर काम में बाधा बना हुआ है। अगर उससे हम अपना सिर्फ जो ज़रूरी काम है वही उपयोग में लाएं और सत्संग में साइलेंट मोड करके मोबाइल को बैठें, तो शायद सत्संग का आनंद ही कुछ और है। कई प्रेमी जो सत्संग सुनना चाहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस आवाज़ की तरफ ध्यान चले जाता है, तो एक लाइन सत्संग की निकल गई, पूरा विचार का जो है आनंद बेकार हो जाता है। तो आज इस नेम के महत्व को समझें, क्या यह प्रसंग क्या वर्णन कर रहा है और किस प्रकार एक नेम से एक लाभ होता है। तो प्रसंग श्रवण करें। एक संत थे, वे एक दिन जाट के घर गए। जाट ने उनकी बहुत सेवा की। संत ने उसे कहा कि रोज़ाना नाम जप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा, बाबा हमारे को वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा, अच्छा रोज़ाना ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन कराया करो। जाट ने कहा, मैं तो खेत में रहता हूँ और ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, कैसे करूँ। देखिए जाट ने क्या एक संत को सवाल कर दिया। संत ने उसे कई साधन बताए कि वो कुछ ना कुछ नियम ले लें, पर वो यही कहता रहा कि मेरे से ये बनेगा नहीं। मैं खेत में काम करूं या माला लेकर जप करूं, इतना समय मेरे पास कहाँ है। देखिए फिर दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया समय के बारे में। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। आपके जैसे बाबा थोड़ी ही हूँ कि बैठकर भजन करूं। संत ने कहा, अच्छा तू क्या कर सकता है। जाट बोला
कि पड़ोस में एक जाट रहता है, उसके साथ मेरी मित्रता है, उसके और मेरे खेत भी पास पास हैं और घर भी पास पास हैं। रोज़ाना एक बार उसको देख लिया करूँगा। तो संत ने कहा, ठीक है, उसको देखे बिना भोजन मत करना। जाट ने ये संत की बात को स्वीकार कर लिया। जब उसकी पत्नी कहती कि भोजन कर लो, तो वो झट बाट पर चढ़कर कुम्हार को देख लेता और भोजन कर लेता। इस नेम में वो पक्का रहा। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार कर लिया। उसने बाट पर चढ़कर देखा तो कुम्हार दिखा नहीं। पूछने पर पता चला कि वो तो मिट्टी खोदने बाहर गया हुआ है। तो जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम देख तो लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रत्न असरफियाँ भरी हुई थीं। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अतः वो देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो सामने वो जाट आ गया। तो कुम्हार को देखते ही जाट वापस भागा। तो कुम्हार ने समझा कि उसने वो हांडी देख ली और अब वो आफत पैदा करेगा। कुम्हार ने उसे रुकने के लिए आवाज़ लगाई। जाट बोला, बस देख लिया, देख लिया, तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया तो उसको धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत से अपना मनचाहा नियम लेने में इतनी बात है, अगर सदा उनकी आज्ञा का पालन करूं तो कितना लाभ है। ऐसा विचार करके वो जाट और उसका मित्र दोनों ही भगवान के भक्त बन गए। देखिए किस प्रकार संत और वो जाट किस प्रकार ऐसे भक्त बन गए। ये होता है नेम का महत्व। तात्पर्य ये है कि हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य बना लें, नियम ले लें, चाहे जो हो जाए, हमें तो भगवान की तरफ चलना है, भगवान का भजन करना है। नियम बनाने की अपेक्षा नियम को पहचाने, नियम क्यों लिया गया है। अगर हमें ये हमेशा स्मरण रहे कि हमने जो नियम लिया है वो क्यों लिया है, तो शायद नियम कभी ना छूटे। तो देखिए नियम का महत्व किस प्रकार जो भक्ति से बहुत दूर था और वो एक संत की शरण में जाकर एक और दो भक्त पैदा हो गए। तो ये है नियम का महत्व। इस नियम के महत्व को समझें और आज से एक प्रण बनाएं कि हम एक विश्वास और निश्चय से एक ईश्वर की उपासना करेंगे। उसका टाइम निश्चित करें, जिस प्रकार हमारे खाने पीने का नाश्ते का टाइम है और हमारा नियम है कि इतने बजे नाश्ता, इतने बजे भोजन, इतने बजे हमें टहलने जाना है, इतने बजे हमने योग करना है। तो एक टाइम टेबल बनाएं, एक नियम बनाएं, निश्चित सफलता मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। और प्रेमी से प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा इसे व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि लोगों का उपकार हो सके। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।